2024 का जो लोकसभा चुनाव है सर, उसमें आप लोग की क्या भूमिका है? आप ये जानते हैं कि किसी भी चुनाव में नागरिकों की भूमिका काफ़ी बढ़ जाती है। राजनीतिक जो दल हैं वो अपने अपने तरह से भूमिका अदा करते हैं, लेकिन नागरिकों की भी भूमिका होती है और जो सामाजिक संगठन है, नागरिक संगठन है, इन पर ये कार्यभार आता है कि वो सच्चाई को समाज के सामने रखें, मतदाताओं के सामने रखें, ताकि चुनाव में वे अपने मतदान को सही पार्टी को दें, सही कैंडिडेट को दे सकें। इस कार्यक्रम के लिए ही आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। इसमें यह है कि भाजपा गठबंधन के 10 वर्ष के शासन में यह साबित हो गया है कि ये देशद्रोही हैं, ये भ्रष्टाचारी हैं, ये संविधान विरोधी हैं, ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं मुसलमान, ईसाई, सिख विरोधी हैं। और इसलिए हम ऐसे देश के दुश्मन को हटाना चाहते हैं, इनको हराना चाहते हैं। इसलिए देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, और हम लोगों को जो संवैधानिक अधिकार संविधान में मौजूद है, नागरिक अधिकार जो मौजूद है, उसको बचाने के लिए हम लोग भाजपा गठबंधन को के खिलाफ में वोट करें और जो उसको हरा सके, जो पार्टी, जो कैंडिडेट उसको हरा सके, लगता हो कि वो हरा देगा, उनके पक्ष में जाकर के वोट करें। इस आह्वान के साथ हम लोग नुक्कड़ सभा करेंगे, लिफलेट बांटेंगे, पर्चा बांटेंगे, हम लोग प्रचार प्रसार करेंगे और इसमें सभी 40 जो संसदीय सीट है उन पर हमारी भूमिका अहम होगी, नागरिकों की भूमिका अहम होगी, सामाजिक संगठनों की भूमिका अहम होगी। जी, आपका जो ये संगठन है सर, सामाजिक न्याय आंदोलन बिहार, ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम, आखिर आप भाजपा को क्यों हराना चाहते हैं या उसके साथी संगठनों को क्यों हराना चाहते हैं? देखिए, हम लोग लंबे समय से इस काम में लगे हैं और ये खुशी की बात है कि जो विपक्षी दल बहुत हद तक एकजुट भी हुए हैं बीजेपी को हराने के लिए। हम लोग शुरू से ये चाहते थे कि सिर्फ 37% वोट पर हिंदुओं का सिर्फ 37% वोट जो पार्टी हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रही है, तो हिंदू बहुमत उसके साथ अभी तक नहीं गया है। तो जीत कैसे जाती है बीजेपी? तो वोटों के, विपक्षी वोटों के दलों के लोग आपस में बंटवारा कर देते हैं और बीजेपी को बहुमत मिल जाता है 2 चुनावों से। तो बहुत हद तक वो एकजुट हुए हैं, लेकिन उतना ही काफ़ी नहीं है। ये मुकाबला बिना ये इस चुनाव को भारत बनाम भाजपा इस चुनाव को करना होगा और हम लोग भारत के लोग, हम भारत के लोग जो संविधान की प्रस्तावना है उसके वाहक हैं और उस ध्वजा को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ये मुकाबला पार्टियों का जो गठबंधन बना है, जिसका इंडिया गठबंधन नाम है, इसका मुकाबला जो आसुरी शक्तियाँ हैं उनसे है। तो ऐसे में एक आदमी को, नागरिक को भारत के खड़ा होना पड़ेगा। तो दलित और पिछड़े, आदिवासी, पसमानदा, मुसलमान इस राज के सबसे ज़्यादा विक्टिम हैं और इसलिए उनको एकजुट करके और हम लोग इस सवाल को जनता में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई बीजेपी को हटाना, अगर आज़ादी को बचाना है, अगर संविधान की रक्षा करनी है, बोलने की आज़ादी, मानवाधिकार की आज़ादी की रक्षा करनी है, तो हम लोगों को एकजुट होकर के पहला काम करना है कि जो बीजेपी है उसको हराना है 2024 के चुनाव में। इस अभियान को हम लोग जो हम लोगों की क्षमता है, सलाहियत है, इसके मुताबिक हम लोग इसके लिए प्रयास कर रहे थे पहले से, और अब ये 2 महीना और हम लोगों को इसको और मुहिम को तेज करना है।